हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईकेजी पीटीयू कपूरथला के बारे में। तो यार इस कॉलेज का नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुन रखा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है ना सुना हो। तो जैसे अपना यूपी में एक यूपीटीयू के नाम से एक यूनिवर्सिटी जिसको हम एकेटीयू कहते हैं, सिमिलर इसी तरीके से आपका दिल्ली में आपका आईपीयू है, इसी तरीके से आपका आरटीयू है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो सिमिलर उसी तरीके से कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको पीटीयू कपूरथला में अगर आपको एडमिशन लेना है या पीटीयू की आपको ऑफ कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, क्या है काउंसलिंग शेड्यूल, क्या है प्रोसेस। तो मैं बोलूँगा कि आप सभी के लिए जिनका भी लो स्कोरिंग है, आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप एक बार हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो देन आप उनको सीधा कॉल करके आप कंफर्मेशन करा सकते हैं। और हमारी आप सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो देन आप उसके लिए भी प्लान आउट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो डायरेक्टली मेरे से लाइव सेशन लेना चाह रहे हो, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप सीधा जाकर एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पर है, तो जिसमें हम आपको कॉलेज प्रेडिक्शन करके बता देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि पीटीयू का भाई पोर्टल कौन सा है, कौन सा टैब है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं आपको बताऊँ पीटीयू का कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, आईकेजी पीटीयू, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद में अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे एक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दो तरह से है। एक तो काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह को लेकर सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है, और जो कि इनकी भी काउंसलिंग अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर हेडर में, तो आपका एनआईसी ही कंडक्ट करा रहा है, तो इट्स इनकी काउंसलिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली होने वाली है। और लास्ट ईयर जबकि इन्होंने अपनी वन काउंसलिंग कंडक्ट की थी 10+2 के बिहाफ पर, तो काफ़ी एक्सटेंडेड चलती रहती इनकी काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो मेन कैंपस है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है आईकेजी पीटीयू कपूरथला का मेन कैंपस बहुत बढ़िया है। इनके अगर थोड़े से हम ऑफ कैंपसेस की बात करें तो ऑफ कैंपस भी हैं इनके कुछ सारे। अब जैसे इंजीनियरिंग में आप जाके क्लिक करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस जो इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस दे रखा है, एनआरएफ रैंकिंग इनका 104 है। और पिछले मैं बोलूँगा 3 to 4 ईयर ऑलमोस्ट से मैं कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंसिल कर रहा हूँ इधर के लिए, तो देन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी। तो मैं बोलूँगा जो इनका भी 10+2 बढ़िया है, तो वो 10+2 के बिहाफ पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जेई अच्छा नहीं है, क्योंकि यूपी में तो 10+2 के बिहाफ पर कहीं पर भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, तो आपके पास दो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। एक आप एमपी का भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे पहले मेरी पुरानी वीडियो थे, एमपी में भी सेकंड राउंड जो काउंसलिंग है वो 10+2 के बिहाफ पर इंटरफेसिंग पर जा रही है, और एक आपका ये ऑप्शन हो गया। तो अभी यहाँ का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो काउंसलिंग का है पूरा का पूरा ब्रोशर दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ब्रोशर पूरा अपलोड कर दिया है, तो इन्होंने ptu.ac.in पर जाकर आपको रजिस्टर करना है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा जो कि हम आपको अभी दिखा रहे थे, है ना। और उसके बाद में आपको कुछ ऐसे आएगा, देन आपको फॉर्म फिल करना है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यही है कि 85% तो पंजाब वालों के अलावा, अदर स्टेट वाले के लिए 15%। तो जो भी दिक्कत आती है अदर स्टेट वाले ही कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका यहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी ऑप्शन रहता है। अगर आपकी स्कोरिंग बढ़िया तो आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहता है, और ये भी आपका बाद में जाकर फीस में आई थिंक कंसिडर कर लेते हैं। और तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इसमें चॉइस फिलिंग को लेकर अगर आप इसमें देखोगे तो काफ़ी सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस फिलिंग वगैरह भी आती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो पीटीयू का काउंसलिंग है ना, यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा दे रखा है आईकेजी पीटीयू कपूरथला का रजिस्ट्रेशन लिंक, है ना। तो यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा शेड्यूल दे रखा है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। इसमें आपका दे रखा है कि जेई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल आईकेजी पीटीयू कपूरथला और कैंपस के लिए अवेलेबल है, मतलब मेन मतलब कैंपसेस ऑफ आईकेजी पीटीयू। और इनके और भी काफ़ी सारे मतलब कॉलेज ऑप्शंस हो सकता है ओपन हो पोर्टल में, क्योंकि अभी तक मैंने इसका पोर्टल तो नहीं ओपन किया हुआ है सच, ठीक है ना। तो जेई के बिहाफ पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप जेई के बिहाफ पर देखोगे राउंड 1 जो इनका होने वाला है वो 10th ऑफ अभी था, मतलब कि जो फेज 1 निकल गया है। तो प्रीवियस वाला जो डेटिंग था राउंड 1 का स्लॉट तो ऑलमोस्ट निकल चुका है, वीडियो थोड़ा सा मैं बोलूँगा लेट हो गई है। लेकिन जो राउंड 2 के बिहाफ पर काउंसलिंग होने वाली 27 से 29 के बीच में जो इन्होंने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को इनका रैंक प्रिपरेशन एंड अपडेशन आ जाएगा,
और उसके बाद में चॉइस फिलिंग आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा 3 से 5 के बीच में। रिजल्ट आपका आ जाएगा 7 को। अभी इनका राउंड 1 का एक रिजल्ट आउट हुआ है, तो इसमें अगर आप चाह रहे हो तो देन आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर देन जो 10+2 की काउंसलिंग है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, जो कि 29 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है। तो एक कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जिसका 10+2 बढ़िया वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि जो PAU यूनिवर्सिटी है ना, उसके लिए आप सिर्फ JEE के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप 10+2 की भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो ट्यूशन फी ओवर सीट स्कीम है वो आपको IKG PTU और MRS PTU में आपको एप्लीकेबल है, बाकी कैंपसेस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अब PAU का सारा चीज़ यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आपको ना थोड़ा सा PTU में ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आप उसके बीच में जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, अगर आप उसके बीच में रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो देन मैं बोलूँगा कि फिर कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन जो आपकी अलॉटमेंट आती है वो चली आती है। तो सिंपली आप ये होम पेज में हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें ब्रांचेस कितनी है, एवरेज प्लेसमेंट कितनी रहती है, कौन कौन से कैंपसेस हैं, तो मेन कैंपस एक इनका अमृतसर कैंपस है, उसके बाद में आपका होशियारपुर कैंपस है, फिर मोहाली 1 कैंपस है, और ये आपको यहाँ पर IKG PTU कपूरथला का जो कैंपस है मेन वाला, उसमें आपको यहाँ पर देख रहे होगे CSE में 60 सीट हैं। उसके बाद में आपका इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल है ना, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, सिविल में भी 60 सीट का इनटेक है। और यहाँ पर तो देखोगे आप 2 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल और CS। और उसके बाद होशियारपुर कैंपस में भी आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा और CSE मिल जाता है। मोहाली में सिर्फ CS यहाँ पर है, तो एक छोटा सा कैंपस एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हो, है ना। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि और अगर आपको इसका प्लेसमेंट वगैरह के अगर एक ये जो दे रखा है एफिलेट कॉलेज, तो इससे एफिलेटेड और भी कॉलेजेस हैं, जैसे अपने UPTU के अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो हम उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या है ना कि कुछ ही सिलेक्टेड कॉलेज में जाना है। यहाँ के सारे कॉलेज बढ़िया नहीं है, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दूँ, जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो उतने बेटर नहीं हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसकी एवरेज प्लेसमेंट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 4.5 से 5 LPA के बीच में चली आती है। और ये लोग थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी सपोर्टिव रहती है। यहाँ की जो टीम है, एक तरह से मैं बोलूँगा प्लेसमेंट सेल है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है। और वीडियो आज की यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इस पर अगर आपको और भी वीडियो चाहिए है तो मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसका भी 80% के ऊपर है, मैं बोलूँगा 2 लाख रैंक के जिसका भी ऊपर है, देन उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस बन सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। और इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।